हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, नेवी MRSSR वैकेंसी 2024 बहुत जल्दी ही आने वाली हैं। बच्चे बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन और एक बड़ा थोड़ा डाउट बच्चों को कि सर हमें यदि एक कमांडोज के लिए अप्लाई करना हो, मार्कोस कमांडोज का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और जब से उन्होंने जो हाईजैक्ड शिप है उसको अलग से छुड़ा के लाए हैं, आपको पता होगा ये बात शायद। नेवी SSR-MR भर्ती 2024, क्या अग्निवीर से मैराइन कमांडो और मार्कोस कमांडो बन सकते हैं और कैसे बनना है? मैरिन कमांडो और नेवी SSR से कमांडो कैसे बने? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर अग्निवीर से कमांडो बन सकते हैं कि नहीं। क्या कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है जो गवर्नमेंट ने अग्निवीर के लिए रोक दी हो, या इंडियन नेवी ने, ऑफिशियल इंडियन नेवी गवर्नमेंट, ऑफिशियल इंडियन नेवी ने और अग्निवीर के लिए स्टॉप लगा दिया हो, बैरियर्स लगा दिए हो? मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूं। 5 से 6 मिनट का ये वीडियो, प्लीज इसको कंप्लीट देख लीजिए। आपको सारा क्लियर हो चुका होगा कि कहां कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या चयन प्रक्रिया है और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कोर्स के थ्रू आप मेरीन कमांडोज के लिए जा सकते हैं। कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं है, याद रखिए इस बात का। मेरीन कमांडोज के लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल बेसिक बात है। आप क्लियरली देखिए, हाउ टू ज्वाइन मार्कोस, ये पूरा मैं बिल्कुल एक्चुअल आपको बताने जा रहा हूं। हाउ टू, ये प्लीज बड़ा करिए इसको। हाउ टू ज्वाइन मार्कोस, मार्कोस को कैसे ज्वाइन करना होगा आपको, ये बात समझ लीजिए पहले। हाउ टू ज्वाइन मार्कोस, मैं आपको एक एक बात आपको बताऊंगा सारे। हाउ टू ज्वाइन मार्कोस, ये देखिएगा। एप्लीकेशंस फॉर द, एक मिनट सॉरी, यहाँ सॉरी एक मिनट, ये क्लियरली यहाँ मेंशन्ड है कि जो एप्लीकेशंस हैं मार्कोस के लिए, मेन चीजें आपको मैं यहाँ बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर कट करके, ठीक है। चलिए, हाउ टू ज्वाइन मार्कोस, मार्कोस को कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो एप्लीकेशन है कोई भी डायरेक्ट एंट्री इसके लिए नहीं है। मार्कोस के लिए ये कोई सोचे कि कोई डायरेक्ट एग्जाम होता है, डायरेक्ट एंट्री होती है, ये आप गलतफहमी दूर कर लीजिए। कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं है। मैं भी इस वीडियो में सबसे जो मेन बात है वो बात करूंगा कि क्या अग्निवीर से मार्कोस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा। लेकिन वीडियो को एक बार प्लीज इसके मत करिए। कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं है, पहली बात, ठीक है। स्पेशल फोर्स माना जाता है, इसको कब स्टेब्लिश किया गया वो सारी चीजें आपको थोड़ी देर में पता चल रही हैं। सबसे पहले इज ओपन एक्सक्लूसिव टू मेल वॉलंटियर्स के लिए, ये इंडियन नेवी में इंक्लूडिंग बोथ कमीशनड ऑफिसर भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्लियरली लिखा हुआ है सेलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कमीशनड ऑफिसर भी और सेलर्स भी, एस्पायरेंट को ज्वाइन करना पड़ता है इंडियन नेवी को एज ए सेलर की तरह, एंड सब्सिक्वेंटली ऑप्ट फॉर द स्पेशल फोर्सेज एज एनलिस्टिंग। इसको स्पेशल फोर्स बोला जाता है, जो कमांडोज होते हैं, मार्कोस ट्रेनिंग है, और वहां जाके आपको अंदर एग्जाम होते हैं, INET वगैरह, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर सेलर रोल। आप सेलर हो, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट कैन ऑल्सो बिकम ऑफिसर्स इंडियन नेवी थ्रू वेरियस एग्जाम। आप इंडियन नेवी में कमांडोज अलग अलग एग्जाम से भी बन सकते हैं, जैसे इंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी हो गया, CDS हो गया, बट ये डायरेक्टली नहीं बनेंगे। इन INET ऑफिसर एग्जाम, नेवी के लिए ऑफिसर बनने के लिए ये भी एग्जाम होते हैं, आपको पता होगा। दीज एग्जाम पेव द वे ऑफ ऑफिसर्स पोजीशन विद इन द इंडियन नेवी। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मार्कोस का, ये एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मार्कोस का, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये मैं बिल्कुल आपको ऑफिशियली चीजें बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट और ऑफिशियल चीजें, जो शायद आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगी, जहां तक मुझे लगता है। अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, मतलब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि चाहे आप ऑफिसर हैं नेवी में तो भी आप मार्कोस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप सेलर्स की तरह भी आपने गए हैं तो भी आप मार्कोस के लिए 100% अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही टफेस्ट सिलेक्शन है, बहुत ही टफ ट्रेनिंग है। सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व 4 फेज होते हैं इसमें। सबसे पहला फेज होता है प्री सिलेक्शन, दूसरा फिर फेज होता है सिलेक्शन, फिर इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग होती है जिसको बेसिक FS ट्रेनिंग बोला जाता है, और कंक्लूडिंग विद अ प्रोबेशन पीरियड होता है, और जिसको एडवांस SF ट्रेनिंग, SF का मतलब हुआ स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। मतलब ये 4 स्टेप हैं। और एक बड़ी बात क्या है, ये देखना आप कितना टफ कोर्स होता है, ये समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ड्यूरिंग द प्री सिलेक्शन फेज, जब पहली सिलेक्शन फेज होती है स्टार्टिंग की, जिसमें आपको 3 दिन चलती है, वो 3 दिन के लिए होती है, कैंडिडेट को क्या करना होता है, एक बहुत ही रिगरस असेसमेंट होता है, खतरनाक वाला एक चयन प्रक्रिया होती है, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट एट्रिशन रेट। एट्रिशन मतलब जहां पर निकलने की रेट 50 से 80% कैंडिडेट तो पहली प्रक्रिया में ही बाहर हो जाते हैं।
3 दिन की जो सिलेक्शन प्रक्रिया होती है मार्कोस कमांडोज बनने की, उसमें 50 से 80% कैंडिडेट तो उन पहले 3 दिनों में ही निकल चुके होते हैं। जो भी सेलेक्ट किए जाते हैं या जिनको भी चुना जाता है कि चलो आपको मार्कोस के लिए हम देख रहे हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं, पहले 3 दिनों में 50 से 80% बाहर हो चुके होते हैं। सक्सेसफुल जो फ्यू प्रोसीड होते हैं वो 5 वीक का होता है। जो पास हुए होते हैं पहले सिलेक्शन में, फिर से 5 वीक का सिलेक्शन प्रोसेस है, फिर तगड़ी ट्रेनिंग की जाती है, फिजिकल डिमांडिंग टास्क और मिनिमल स्लीप होती है, सोने के लिए बहुत कम होता है। क्या क्या काम करना पड़ता है उन 5 वीक में? रोजाना 20 किलोमीटर सुबह दौड़ होगी, नाइट में मार्च होगा, बहुत हैवी लोड होगा 60 के आसपास, 60 किलोग्राम से 120 किलोग्राम, लाइव इम्यूनेशन ट्रेनिंग होगी, कंप्लीटिंग 120 किलोमीटर रोजाना की दौड़, वॉकिंग, मार्चिंग और टाइम लिमिट के साथ लगानी होगी। ये रोजाना चल रहा होगा। एडिशनली कैंडिडेट मस्ट एंड्योर द ग्रिलिंग हेल वीक, एक इसमें से हेल वीक बोला जाता है। हेल वीक मतलब नरक। एक वीक ऐसा होता है इतना खतरनाक जिसको नरक का वीक बोला जाता है, और रिलेंटलेस वीक होता है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है 18 घंटे की, और जिसमें आपको याद रखना केवल 3 से 4 घंटे बस केवल दिए जाते हैं। आपको कीचड़ से लेके और बहुत हैवी लोड होता है, और उसमें से आपको रोजाना 20 किलोमीटर ट्रेनिंग और मार्च करना होता है। ये बात समझ में आ गया? आप देख रहे हैं खतरनाक क्या है, कितना खतरनाक लेवल है मार्कोस कमांडोज का ट्रेनिंग का। ये 5 वीक की ट्रेनिंग चलेगी। ये क्या चलेगी? 5 वीक की ट्रेनिंग। अब मैं आपको क्लियर कर दूं आगे क्या होगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो कैंडिडेट सिलेक्शन फेज में, पहले हुआ प्री सिलेक्शन, फिर प्री सिलेक्शन में 50 से 80% निकल जाते हैं, फिर दोबारा से ट्रेनिंग हुई सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन में जो क्लियर कर गया 5 वीक की चली वो, फिर 5 वीक के बाद जो पास कर गया, फिर सिलेक्शन फेज आएगी, प्री सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन फेज आएगी। नेक्स्ट स्टेज पर इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसको स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग बोला जाएगा, जिसको कि स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग बोला जाएगा। और इसमें क्या होगा, 10 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से होगा, फिर से ट्रेनिंग होगी। और ये मोस्टली ट्रेनिंग कहां होगी? आईएनएस अभिमन्यु पर होगी, आईएनएस अभिमन्यु। और जो कि वेरियस एसेंशियल स्किल सच एज वेपन हैंडलिंग होगी, मतलब शस्त्रों के बारे में जानना होगा, अनआर्म्ड कॉम्बैट होगी, क्लोजअप क्वार्टर बैटल होगा, सीक्यूबी ट्रेनिंग होगी, और ये अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर यहां पे, ये जो एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग है भाई, ये फाइनल फेज होती है, और जिसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, वेयर कैंडिडेट ज्वाइन डेजिग्नेटेड प्रहर्स, मतलब प्रहर्स के ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये फाइनल ट्रेनिंग होती है जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कमांडो बनने के लिए होती है। यदि आप यहां तक पहुंच गए तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग करने के बाद, और आपको मैरीन कमांड, मतलब ये कंप्लीट और कर लिया आपने, तो आप मरीन कमांडोज का आपको टैग लग जाएगा। और यहां आपको बहुत ही अलग अलग वेराइटीज में 4 वीक की बहुत तगड़ी खतरनाक ट्रेनिंग चलती है। 4 वीक के लिए आपको स्कूल में जाना होता है, वहां वेपन ट्रेनिंग होती है, वहां आपको ऑपरेटिंग कैसे करना है, सबमरीन कैसे करना है, एक्सप्लोशन मतलब कैसे, सब कुछ कंप्लीट, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे करने हैं, आईईडी कैसे डिफ्यूज करना है, वहां विस्फोट वगैरह कहीं होता है तो वो कैसे डिफ्यूज करना होता है, ये सारी चीजें आपको क्या की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। लास्ट जो स्पेशल एयरफोर्स, सॉरी स्पेशल फोर्सेस जो ट्रेनिंग होती है, और फाइनली फिर क्या होता है, फाइनली द जर्नी टू बिकमिंग अ फुली क्वालिफाइड मेराइन कमांडो, ये बन चुके होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये क्लियरली बता दीजिए कि कमांडो बनने के लिए क्या नेवी में ऑफिसर ही केवल कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या सेलर से भी हम कमांडो बन सकते हैं? प्यारे बच्चे 100%, मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां ये बात 100%। ये क्लियर 3 से 4 बातें सुन लो ध्यान से, मैं ये हटाता हूं अभी, ये हो गया ऑफिशियली आपको बताना। अब सुन लीजिए जो आपको डाउट बनी हुई है कि सर क्या अग्निवीर लोग भी, अभी तक कोई भी नेवी की ऐसी स्कीम नहीं है, ये मैं वो बात बता रहा हूं जो शायद आपको कोई बता नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियरली सारी चीजें बिना गुमराह किए हुए। याद रखना अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें अग्निवीर को मना किया गया हो, अग्निवीर को मना किया गया हो, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है कि नहीं बन सकते, मतलब बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें कि अग्निवीर के लिए मना किया होगा कि ये नहीं बन सकते। यदि आप नेवी एसएसआर के थ्रू जा रहे हैं, एमआर के थ्रू नहीं होते हैं, नेवी एसएसआर के थ्रू 100% आप मार्कोस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ये कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है,
मार्कोस कमांडोज की कोई भी डायरेक्ट एंट्री प्यारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई स्पेशल कोई टेस्ट है इसके लिए, ना स्पेशली कोई अलग से भर्ती निकलती है। ये गलतफहमी आप बिल्कुल दूर कर दीजिए कि मार्कोस कमांडोज की कोई अलग से भर्ती होगी और मैं डायरेक्ट जाऊंगा अप्लाई कर पाऊंगा। मतलब एक वर्ड होता है ना इंग्लिश में टफेस्ट, भाई ये टफेस्ट ट्रेनिंग है। मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग कितनी टफ है। पहले प्री सिलेक्शन फेज में ही 4 सिलेक्शन फेज होते हैं। एक होता है प्री सिलेक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया, प्री सिलेक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया, फिर होता है सिलेक्शन जो कि 5 वीक की ट्रेनिंग है, और फिर होता है इनिशियल और स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, और फिर होती है एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। उसके बाद आप पैरा कमांडो बनते हैं। पहले 3 दिन का ये चलता है प्री सिलेक्शन, और इसी में 80% बच्चे बाहर हो जाते हैं जो नहीं कर पाते। फिर सिलेक्शन चलता है 5 वीक का, जिसमें बहुत बुरी हालत हो जाती है। केवल उसके बाद जो इसको पास कर गए, इनिशियल स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग होगी जिसमें 4 घंटे सोने को मिलेगा, 18 घंटे आपको केवल ट्रेनिंग करनी होगी लगातार, वो भी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग। और उसके बाद आएगा एडवांस्ड स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, जहां आपको वेपन हैंडलिंग सिखाया जाएगा, जहां आपको एक्सप्लोसिव डिफ्यूजन सिखाया जाएगा, और तगड़े लेवल पर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ सर कि बिल्कुल 100% आप अप्लाई कर सकते हो, नेवी एसएसआर से बिल्कुल कर सकते हो, एज अ सेलर्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और ऑफिसर हैं, मान लो नेवी में ऑफिसर एंट्री हुई आपकी, तो भी आप मार्कोस के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई भी डायरेक्ट एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सर अग्निवीर से मार्कोस कमांडो बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कोई भी ऑफिशियली इंडियन नेवी का कोई भी कहीं पर भी अभी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि सर अग्निवीर कमांडोज या मार्कोस मरीन कमांडो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जाम होता है, आपको पता है INET, वहां जाके जब आप सेलर होंगे, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू आप मरीन के लिए आपसे चॉइस मांगी जाएगी, आपसे कहा जाएगा, पूछा जाएगा, आपसे स्पेशल नहीं पूछा जाएगा, आपको टेस्ट के लिए बोला जाएगा कि आप ये टेस्ट देके और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मरीन के लिए आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप वहां ट्रेनिंग को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इस तरीके के अलग अलग टेस्टेड हैं। तो 100% यदि आपका सपना है मरीन कमांडोज बनने का, तो 100% आप नेवी एसएसआर को ज्वाइन करिए, और एसएसआर के थ्रू 100% आप मरीन कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 100% अपॉर्चुनिटी है। बट जैसा आपको यूट्यूब पर देखने में और वीडियोज में देखने में इतना आसान लगता है, या बहुत ही एडवेंचरस लगता है कि वाओ क्या लाइफ है, उतनी आसान है नहीं। एक बार आप इसकी पूरी डिटेल ही पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग फेज कितना टफ होता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं। किसी भी तरह की कोई और डाउट है कि सर मैं क्या डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे इससे रिलेटेड बता दीजिए। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।